हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम आरबीआई असिस्टेंट मेंस को लेके कुछ बातें करेंगे कि हमें लास्ट 1 वीक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो गाइस, जिन जिन का सिलेक्शन हुआ है आरबीआई मेंस के लिए, वो टेंटेटिव डेट उसकी 7 जून है और एडमिट कार्ड भी आज या कल में रिलीज हो जाएंगे। तो आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन रखो। और सबसे पहली बात कि जो भी आपके एडमिट कार्ड में टाइम आएगा, रिपोर्टिंग टाइम, उसका 1 डेढ़ घंटे बाद आपका एग्जाम स्टार्ट होगा। तो आपको उस हिसाब से पहुंच जाना है वहां पे, क्योंकि कई बार क्या होता है, एंट्री नहीं देते हैं बाद में। तो फिर उससे जो रिपोर्टिंग टाइम हो उस टाइम पे आप पहुंच जाना। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। अभी लास्ट के 1 वीक के अंदर 2 से 3 मॉक टेस्ट आपको पक्का लगाने हैं। और किस टाइम पे लगाने हैं, जो एडमिट कार्ड में आपका टाइम आएगा लिखा हुआ, उसी टाइम उसके 1 घंटे के बाद लगाने हैं। ठीक है। तो आप उसके 1 घंटे के बाद एक मॉक टेस्ट लगा लेना। और जैसे आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, तो कल उसका एनालिसिस कर लेना। परसों आपने मॉक टेस्ट लगाया, तो उससे अगले दिन उसका एनालिसिस कर लेना। ऐसे ही आप 3 मॉक टेस्ट लगा लेना। और अगर आपसे 3 ना लगे तो आप 2 लगा लेना। मिनिमम तो 2 लगाने ही चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। और कई बार क्या होता है, जो हमारे मॉक टेस्ट में जीए के क्वेश्चंस आते हैं ना, कई बार वो एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ था आरआरबी क्लर्क में या पीओ में, कि बिल्कुल सेम टू सेम आ गए थे। जो मैं लास्ट मॉक में लगा के गई थी ना, 2 दिन पहले मैं रिवीजन करती हूँ। जैसे कि आरआरबी क्लर्क का एग्जाम दिया, तो उसके लिए मैं जितने भी मॉक टेस्ट लगाए ना मैंने, तो लास्ट डे में क्या करती हूँ, उसके जितने भी मैंने मॉक टेस्ट लगाए उनमें जितने भी जीए के क्वेश्चन थे ना, उन सबको एक बार उनके गो थ्रू करती हूँ, ताकि अगर वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में मेरे आ जाता है तो मैं उसमें स्टक ना कर जाऊं या फिर मैं वो गलत ना करके आऊँ। तो ऐसा ही हुआ था मेरे साथ। जो मैं करके गई थी ना, उसमें से ही 2 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए थे। तो वो काफी हेल्पफुल रहता है। तो आप वैसे कर सकते हो, लास्ट डे जो है जाने से पहले उनको रिवाइज कर सकते हो। उसके अलावा आप क्वांट्स रीजनिंग में कुछ भी नया मत पढ़ना। क्वांट्स रीजनिंग में जो आपने पढ़ रखा है ना, उसी को आप अच्छे से अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, मतलब मॉक टेस्ट के थ्रू बस। या फिर अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो, उनकी अच्छी क्लासेस लेते हैं वो अच्छे लेवल की, तो आप उनको भी वीडियो स्टॉप करके वो क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं लास्ट के डेज में। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, नया कुछ भी नहीं सीखना है। ठीक है। उसके अलावा बचता है इंग्लिश। इंग्लिश पे आप जैसा अब तक करते आ रहे थे ना, वैसे ही करना। उसके अलावा आप सेक्शन मार्क लगा सकते हो। उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट स्टेज में आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि आपका ज्यादा से ज्यादा ध्यान मॉक टेस्ट की तरफ होना चाहिए, क्लासेस की तरफ नहीं। ठीक है। और दूसरी बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट्स जो है हमें, एक तो हमारा आधार कार्ड या पैन कार्ड, जो भी आप प्री में लेके गए थे ना, वही ले जाना। उसकी एक फोटो कॉपी ले जाना। और जो इनमें क्या हुआ था, वैसे नॉर्मल एग्जाम्स में क्या होता है, वो प्री का हमारा कुछ भी रखते नहीं है, वो हमें दे देते हैं, फिर हमें उसको मेंस में लेके जाना होता है। लेकिन आरबीआई असिस्टेंट वालों ने प्री का हमारा एडमिट कार्ड और जो उसके साथ आधार कार्ड, वो जो स्टैंप वगैरह लगा के देते हैं ना, वो अपने पास ही रख लिया था। तो हमें प्री का कुछ नहीं लेके जाना, हमें मेंस का एडमिट कार्ड लेके जाना है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी ओरिजिनल, और फोटो ले जाना जरूर, याद से 2 3 फोटो ले जाना आप। एक्स्ट्रा फोटोज में कोई दिक्कत नहीं है, कम लेके जाते तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि एक तो हमें एडमिट कार्ड के ऊपर ही चिपकानी है, दूसरी वो ले लेते हैं कई बार वो 2 मांग लेते हैं, कई बार वो एक भी नहीं मांगते हैं। तो ये हर चीज में अलग अलग होता है, हर एग्जाम में मन मर्जी का है। कई बार वो एक मांग ले, कई बार 2, कई बार 3 तो नहीं मांगते हैं। एक तो एडमिट कार्ड के ऊपर अलग से होती है। ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना ले जाना। अगर आपको ज्यादा प्यास लगती है, क्योंकि अब तो गर्मी का भी टाइम बहुत है, और तो आप वाटर बॉटल ले जाना, और वो भी ट्रांसपेरेंट। और पेन आप अपना लेके जा सकते हो, और लेकिन अगर आप लेके जा रहे हो तो ट्रांसपेरेंट वाला लेके जाना, अदरवाइज वो वहीं पे रखवा लेते हैं। उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना है। और अभी तो वैसे भी जैसे गर्मी का ही टाइम है, तो शूज वगैरह तो कोई नहीं डालेगा। और फिर भी अगर आपको आदत है शूज डालने की, तो आप शूज मत प्रीफर करना उस दिन। आप सैंडल या फिर स्लीपर्स वगैरह डाल जाना। तो आप लोग इस चीज का ध्यान रखना, शूज ना डालो। और गर्ल्स के लिए क्या है, जो नोज पिन, इयर वगैरह जो भी डालते हैं ना, उस दिन कुछ नहीं डाल के जाना है, क्योंकि वो फिर वहां पे निकलवा देते हैं। कई कई में क्या होता है, कई बार तो वो टेप लगवा देते हैं, लेकिन कई सेंटर्स पे ऐसा होता है, वो टेप लगाने को मना कर देते हैं और बोलते हैं कि निकाल के आओ, अदरवाइज हम एंट्री नहीं देंगे। तो वो डिपेंड करता है कि कितना स्ट्रिक्ट वहाँ का माहौल है। कई में तो चेकिंग भी नहीं होती है। तो वो डिफर करता है एरिया बाय एरिया। तो आप लोग उस हिसाब से आप अपना प्रिपेयर होके जाना। दूसरों के भरोसे मत जाना कि कोई बोल दे रहा है कि वहां पे तो कुछ चेकिंग नहीं होती,
लेकिन आपके सेंटर पे क्या पता अच्छी खासी चेकिंग होती हो और फिर आपको एंट्री ना मिले, तो ऐसा कुछ मत करना, घर पे ही अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाल के जाना, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिया है, तो आप ध्यान रखना और अपने डॉक्यूमेंट सारे पहले ही तैयार कर लेना एग्जाम से। मैं आरबीआई असिस्टेंट से रिलेटेड दोबारा वीडियो नहीं डालूंगी, तो इसीलिए मैंने डॉक्यूमेंट्स भी इसी में बता दिए हैं। तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी करो मेंस की। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी आरबीआई मेंस का लेवल इतना ज़्यादा हाई नहीं रहता, आरआरबी क्लर्क जैसा रहता है, उससे थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं होगा। तो इजी लेवल रहता है, बस आपको थोड़ा सा काम रहना है वहाँ पे और कॉन्फिडेंट रहना है वहाँ पे, पैनिक नहीं करना है, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी अच्छा एग्जाम होगा। ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर योर आरबीआई असिस्टेंट मेंस। आप लोग अच्छे से तैयारी करो। हम अपनी वीडियो को यही एंड करते हैं।